हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं तो बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वजन किसे कहते हैं और वजन के प्रकार समझेंगे कि वजन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में और संस्कृत में। सबसे पहले हम तो संस्कृत के भाव क्या हैं आपके पास में, लेकिन हिंदी के बारे में बताएंगे हिंदी वजन कितने होते हैं और संस्कृत में वजन कितने होते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहे हैं ताकि हम आपको पूरा इसकी जानकारी दे सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वचन किसे कहते हैं। तो वचन टॉपिक है और देख लीजिए वचन को डिवाइड किया गया है तीन भागों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझ में आ रहा है ना। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो तीनों प्रकार को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि वचन किसे कहते हैं। ठीक है, तो वचन की परिभाषा आप लोगों को जब बोल दिया जाए कि वचन किसे कहते हैं तो आपको बोलना है, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि जिससे किसी संख्या का बोध हो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं परिभाषा से कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। मतलब कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की संख्या के बारे में हम लोग को पता चले। जैसे एक आदमी, दो जगह, ठीक है, और वस्तु, दो कलम, ये सब हुई ना। मतलब आपको संख्या के बारे में अगर कोई बात बोला जाए तो आप समझिएगा कि वजन की बात किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए कि वजन किसे कहते हैं। मतलब कि संख्या, वचन बोले तो संख्या, समझ लें कि संख्या क्या है। संख्या की अगर बात हो या वजन की बात हो, दोनों एक ही, वचन बराबर संख्या। ठीक है, अगर संख्या की बात होगा तो समझें कि वचन की बात हो रही है। ठीक है, अब बात आती है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन के बारे में समझ गए। तो देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है कि एक कलम, ये क्या है? वस्तु है। तो वस्तु के बारे में बात हुई कि नहीं हुई। और चार शर्ट, ये भी वस्तु है। आप दे सकते हैं कि चार लोग, दो लोग, ठीक है, जिसे व्यक्ति के साथ में दे सकते हैं ना कि दो लोग, चार लोग, 10 लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ स्थान, जिसे बोलेगा कि दो स्थान, जैसे पटना और मुंबई। तो दो स्थान हुआ कि नहीं हुआ। स्थान मतलब पटना भी अगर बोले तो एक स्थान की बात किया जा रहा है। सही में ना। चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये वाला वचन की परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग संस्कृत में वचन कितने होते हैं और हिंदी में वचन कितने होते हैं ये समझेंगे। तो आपको बता दें कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं और हिंदी में वचन 2 ही होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में वचन कौन कौन होते हैं इसे समझेंगे। सबसे पहले तो संस्कृत में यही 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझ में आ रहा है। संस्कृत में क्या वचन होते हैं? 3 वचन। और हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो 2 वचन होते हैं। देखिए कौन कौन हिंदी में होते हैं, वही देखिए संस्कृत में लिखे हैं कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार निम्नलिखित। निम्नलिखित मतलब क्या होता है? नीचे लिखा हुआ। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यही 3 प्रकार होते हैं वचन की। जो संस्कृत में अगर आपसे पूछा जाए, डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि वचन कितने तरह के होते हैं, तो आपको बोलना है कि संस्कृत में कि हिंदी में। उनसे सवाल करना है आपको खुद। ठीक है, मतलब आप ही को पूछ देना है कौची में पूछ रहे हैं आप, कि संस्कृत में कि हिंदी में। ठीक है, तब वो बोलेंगे संस्कृत में तो उनको बोलना है कि 3 और हिंदी में बोले तो 2। और वो हिंदी में कौन सा है? तो एक वचन और बहुवचन। समझ में आया। तो आपको सवाल खड़ा करना है कि आप किस में पूछना चाह रहे हैं, हिंदी में या संस्कृत में। तो ऐसा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर ये वीडियो लगा तो अगले पार्ट के लिए तैयार रहिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, बहुवचन का परिभाषा आपके सामने आएगा। तो चलिए, आशा करते हैं वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा।